महाराष्ट्र पुलिस की गढ़चिरौली पुलिस में C60 कमांडो एक स्पेशलाइज्ड कमांडो टीम मानी जाती है जो सिर्फ एंटी नक्सल ऑपरेशन को अंजाम देती है। न्यूज 18 इंडिया पहली बार आपको दिखाएगा कि किस तरीके से जो ये जाबाज कमांडो हैं वो घने जंगलों में जाकर ऑपरेशन करते हैं। ये पूरी C60 टीम की कमांडो की टीम है जो सोफिस्टिकेटेड वेपन AK-47 ग्लॉक पिस्टल के साथ साथ UBGL यानी कि अंडर बैरल ग्रेनेड लॉन्चर के साथ न्यूज 18 इंडिया की टीम के साथ घने जंगलों में जाएंगे और किस तरीके से पूरे कॉम्बिंग ऑपरेशन और बड़े बड़े ऑपरेशन को अंजाम देते हैं। सबसे पहले आपको दिखाने वाले हैं न्यूज 18 इंडिया की टीम की कमांडो टीम के साथ जाएगी और पूरे ऑपरेशन को दिखाएगी कि आखिरकार किस तरीके से C60 कमांडो नक्सलों जो नक्सलाइट एरिया है उसके अंदर जाते हैं और बड़े बड़े ऑपरेशन को अंजाम देते हैं। देखिए किस ये टीम तैयार हो चुकी है। अब सिर्फ कमांडिंग ऑफिसर जो है अब कमांड देंगे। कमांड देने के बाद सीधे वो एंटी माइन वैन जो बुलेट प्रूफ वैन होती है और एंटी माइन जो माइन से भी सुरक्षित होती है वैन उसमें बैठेंगे। उसके बाद लेके अंदर जाएंगे। सर ये दो टुकड़ी है, एक में 8 कमांडोज एक साथ जाएंगे और जो एंटी माइन वैन है उसमें ये लोग मौजूद होंगे। अपने दर्शकों को देखिए ये एंटी माइन वैन है, ये बुलेट प्रूफ वैन है और साथ ही साथ अगर कोई माइंस अगर सड़कों पे लगी रहती है उससे भी ये कमांडोज को सुरक्षित रखती है क्योंकि नक्सल एरिया में सबसे ज्यादा खतरा होता है एंटी माइंस का। इसलिए बाकायदा जब भी कोई बड़ा ऑपरेशन होता है या फिर कॉम्बिंग ऑपरेशन होता है तो इसी तरीके की वैन होती है और इसी तरीके की वैन में कमांडोज लोग अंदर जाते हैं। न्यूज 18 इंडिया की टीम भी इन कमांडोज के साथ अंदर मौजूद रहेगी और पूरा ऑपरेशन को हम दिखाएंगे कि किस तरीके से जो C60 कमांडोज हैं वो घने जंगलों में जाकर ऑपरेशन करते हैं। चलिए गढ़चिरौली के C60 हेडक्वार्टर से निकलने के बाद जब कमांडो को एक स्पेसिफिक लोकेशन बताई जाती है वहां पर ये कमांडो जा रहे हैं। न्यूज 18 इंडिया की टीम भी उन कमांडोज के साथ है। साफ तौर पर देख सकते हैं कि जो पूरी टीम है वो एक एंटी माइन और बुलेट प्रूफ वैन में बैठी हुई है ताकि ये हमेशा खतरा बना रहता है कि जब भी टीम हेडक्वार्टर से निकलती है तो हो सकता है कि नक्सलियों के ऊपर हमला कर सकते हैं। यहाँ पे जो सड़कों पर माइंस बिछे रहते हैं उसके लिए बाकायदा एक SOP होती है। सबसे पहले पुलिस की गाड़ी जाती है, सब कुछ चेक करती है कि ठीक है कि नहीं। उसके बाद जिस जगह पर न्यूज 18 इंडिया टीम की मौजूद है एंटी माइन पूरी वैन है। अगर मैं अपने कैमरे रमेश को बोलूँगा दिखा सकते हैं कि जो पूरी वैन है वो एंटी माइन और बुलेट प्रूफ वैन है ताकि अगर बाहर से कोई हमला कर सकता है तो उसके लिए जो कमांडोज अंदर एक स्पेसिफिक लोकेशन पे जा रहे हैं वो सुरक्षित रहें। देखिए जिस तरीके से ये अंदर का दृश्य हमने दिखाया है बाहर से अगर मैं कैमरे को बोलूंगा तो आप देख सकते जो एंटी माइन की जो वैन है और बुलेट प्रूफ वैन है वो किस तरीके से दूसरी वैन भी आ रही है क्योंकि एक टीम में लगभग 20 से 25 कमांडोज एक साथ निकलते हैं। दो इसी तरीके की गाड़ियां होती हैं वो स्पेसिफिक लोकेशन पे पहुंचती हैं फिर एक बड़े ऑपरेशन को अंजाम देती हैं। सबसे पहले आप देख रहे हैं कि न्यूज 18 इंडिया की टीम जो है कमांडोज के साथ निकली है। हम आपको पूरा लाइव ऑपरेशन दिखाएंगे कि किस तरीके से C60 कमांडो ऑपरेशन को करती है और पूरी जो टैक्टिक्स होती है उसे बताने और समझाने की कोशिश करेंगे। न्यूज 18 इंडिया की टीम और C60 कमांडो की टीम उस स्पॉट पर पहुंच चुकी है जहां पर ये C60 कमांडो की टीम ऑपरेशन करने वाली है, कॉम्बिंग ऑपरेशन करने वाली है। और देखिए जिस तरीके से आसपास के इलाके पूरी तरह से जंगल हैं और देखिए किस तरीके से जो टीम है वो C60 कमांडोज की टीम बाहर निकल रही है एंटी माइन वैन और बुलेट प्रूफ वैन से और बाहर निकलने के बाद सीधे जंगलों की तरफ जा रही है। अगर मैं अपने कैमरे से बोलूंगा आप तो साफ तौर पर देखते हैं किस तरीके से ये ऑपरेशन अब टीम कर रही है। घने जंगलों के बीच अब ये टीम C60 कमांडो की पहुंच चुकी है और जिस तरीके से एक स्पेसिफिक इनपुट और ह्यूमन इंटेलिजेंस के बाद जो इन्हें जानकारी मिलती है उसके बाद ये पूरे जंगलों में जाकर कॉम्बिंग ऑपरेशन करते हैं और ये पूरी टीम इस समय पूरी तरह से अलर्ट रहती है क्योंकि जंगल का इलाका है, काफी घना इलाका रहता है ये। तो C60 कमांडोज की टीम में सुपर अलर्ट रहती है और कुछ भी सुबगाहट या कुछ भी इन्हें पता चलता है कि नक्सलाइट
आसपास हो सकते हैं, उसके बाद ये अपना ऑपरेशन यहाँ पर शुरू करते हैं। न्यूज़ 18 इंडिया टीम भी उनके साथ है और देखिए किस तरीके से अब पूरे जंगलों के बीच ये अपनी पोजीशन लेंगे और पोजीशन लेने के बाद अगर कोई इनपुट्स मिलता है कि नक्सली आसपास के इलाकों में छुपे हुए हैं या फिर वहाँ पे मौजूद हैं, पूरे इलाके को ये एक एक करके घेरते हैं। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात होती है कि जो उनका कम्युनिकेशन होता है वो सिर्फ और सिर्फ इशारों में कम्युनिकेशन होता है, ताकि नक्सली इनकी आवाज़ सुन ना सकें। और इसी तरीके से वो बीचों बीच जंगल में लाइव ऑपरेशन करते हैं और जो बड़े ऑपरेशन अंजाम देते हैं। अलग अलग जगह पर ये कमांडोज यहाँ पर मौजूद हैं जंगल के बीचों बीच। मैंने आपको बताया था कि ऑपरेशन शुरू होने से पहले ये पूरी तरह कम्युनिकेट करते हैं कि किस तरह से आगे बढ़ना है, किस तरीके से नक्सलियों को जवाब देना है। उस तरीके की ये लोग आपस में इशारों में बात करते हैं। एक टीम यहाँ पर पहुंच चुकी है, दूसरी टीम भी लगातार अब धीरे धीरे जंगल की तरफ बढ़ेगी और जहां पर स्पेसिफिक इनपुट या स्पेसिफिक लोकेशन मिलता है वहां पर उधर जाने की कोशिश करेगी। अगर अपने कैमरामैन रमेश को बोलूंगा, देखिए किस तरीके से लोग इशारों में बात कर रहे हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। एक टीम एक साथ आगे नहीं बढ़ती है, एक एक ऑफिसर एक एक करके पूरे इलाके को घेरते हैं। इलाके को घेरने के बाद टीम वहां तक पहुंचने की कोशिश करती है जहां पर सी कमांडोज की टीम को एक इनपुट मिलते हैं या जानकारी मिलती है कि नक्सली यहाँ पर छुपे हो सकते हैं। न्यूज़ 18 इंडिया की टीम अब घने जंगलों के बीचों बीच पहुंच चुकी है। C60 कमांडो की टीम के साथ हम भी यहाँ पर मौजूद हैं और किस तरीके से ये जो टीमें हैं वो अब गढ़चिरौली से जो थोड़ी दूर एक अनडिस्क्लोज लोकेशन है जहाँ पर ये पूरा कॉम्बिंग ऑपरेशन चल रहा है, यहाँ पर C60 कमांडोज की टीम पहुंची हुई है और बीचों बीच जंगल, घना जंगल है। आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि आसपास जंगल के अलावा कुछ भी नहीं है और ये जो जंगल है वो धीरे धीरे और भी ज्यादा घना होते जा रहा है, डेंस फॉरेस्ट पूरा होते जा रहा है। और उसमें न्यूज़ 18 इंडिया की टीम C60 कमांडोज के साथ है। आपको बताना चाहेंगे कि ये जो टीम है वो एक साथ 10 से 15 दिन तक इसी तरीके के जंगलों में रह सकती है। और जो बैग देख रहे हैं इसमें खाने पीने का सामान होता है, उनके टेंट होते हैं, उनके कपड़े होते हैं और जो दाल चावल, सिर्फ दाल चावल खाते हैं और कच्चे दाल चावल होते हैं, उन्हें बाकायदा बनाया जाता है यहाँ पर। ये देखिए किस तरीके से जो टीमें हैं वो अब जंगलों के बीचों बीच पहुंच चुकी हैं और हमेशा ऐसी जगह पर खतरा रहता है कि जो सांप, बिच्छू और ये सब होते हैं उनका खतरा हमेशा बना रहता है। उनसे भी C60 कमांडो की टीम को बचना है। अगर मैं अपने कैम को बोलूँ, देखिए किस तरीके से कितनी कठिनाइयों के बीचों बीच, जंगलों के बीचों बीच से ये C60 कमांडोज टीम निकलती है। टफ टेरेन होता है और सर्वाइवल के लिए इन्हें खुद जंगलों के बीचों बीच रहना पड़ता है। 15-15, 20-20 दिन ये एक साथ रहते हैं और जैसा मैंने बताया था, जो ये बैग रहते हैं उसमें इनके पानी, दवाइयाँ, साथ ही साथ जो राशन होता है वो पूरी तरह से इनके साथ चलता है। और देखिए सबसे पहले न्यूज़ 18 इंडिया की टीम यहाँ पहुंची हुई है और हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से C60 कमांडो की टीम ऑपरेशन को अंजाम देती है। किसी बड़े ऑपरेशन को, देखिए चारों तरफ पेड़ और झाड़ियाँ है काफ़ी ज़्यादा। इसी तरीके से जो टीम है लगातार जंगलों के अंदर जा रही है, घने जंगलों के अंदर जा रही है। स्पेसिफिक इनपुट जब मिलता है कि जो नक्सलाइट हैं एक बड़े ग्रुप के साथ यहाँ पर मौजूद हो सकते हैं, इसी तरीके की टीम जो है पूरा सर्च ऑपरेशन करती है और पूरे ऑपरेशन को अंजाम देती है। देखिए अगर किसी को भी यहाँ पर अगर किसी भी जवान को प्यास लगती है तो देखिए उनके पीने के पानी, ये तो जंगल का ही पानी किस तरह पीते हैं, क्योंकि इनका साफ तो मैंने कि पानी बिल्कुल फ्रेश होता है। और इसी तरीके से जो गर्मी होती है या फिर अलग अलग मौसम होते हैं, अगर उन्हें जवान को प्यास लगती है तो इसी तरीके के वो पानी भी पीते हैं। तो आपने देखा किस तरीके से जो बारिश का पानी होता है या फिर जो नदी तालाब होते हैं जंगलों के बीचों बीच, उसी का ये पानी पीकर अपने आप को सर्वाइव रखने की कोशिश करते हैं। क्योंकि जब कॉम्बिंग ऑपरेशन या कोई बड़ा ऑपरेशन होता है तो C60 कमांडोज की टीम 50-60 से ज़्यादा किलोमीटर तक इसी तरीके से पैदल चलती है। जंगल काफ़ी घना होते जा रहा है। टीम के साथ है न्यूज़ 18 इंडिया टीम, C60 कमांडोज की टीम के साथ साथ चल रही है घने जंगलों के बीचों बीच। और इस बात का हमेशा डर रहता है जो खतरनाक जहरीले सांप, बिच्छू होते हैं उनसे भी इन्हें बचना रहता है। तो एक एक चीज़ की उन्हें जानकारी होनी चाहिए। और जिस तरीके से जो टीम है वहाँ पर
जो लोकल एरिया है, जो जंगलों का एरिया है, उसकी भी जानकारी C60 टीम को रहती है। यही है कि देखिए किस तरीके से घने जंगलों के बीचों बीच अब ये जो टीम है वो लगातार पहुंचते जा रही है और जो इन्हें इस बात की ट्रेनिंग दी जाती है कि ये जो टीम तकरीबन 60 से 70 किलोमीटर एक साथ पैदल चल सकती है। इनके वेपन साथ में रहते हैं, इनका बैग साथ में रहता है और इसी तरीके की जो टीम है वो घने जंगलों में कॉम्बिंग ऑपरेशन करते रहती हैं। किसी भी बड़े ऑपरेशन में सबसे ज्यादा अहम भूमिका होती है कोऑर्डिनेशन और बातचीत करने की, क्योंकि इस घने जंगलों में कौन कहां बैठा हुआ है, कौन नक्सली कहां पे छुप के बैठा हुआ है, किसी को अंदाजा नहीं है। अगर C60 कमांडोज बोलकर या आवाज देकर कमांड देंगे तो नक्सली जो है वो अलर्ट हो जाते हैं। इसलिए पूरा जो ऑपरेशन होता है वो इशारों पे होता है। जो टीम लीड करता है वो सिर्फ इशारों में बताता है कि किस किस लोग को कहां कहां जाना है और कहां कहां जाकर ऑपरेशन को अंजाम देना है। न्यूज 18 इंडिया पहली बार आपको दिखाएगा कि जंगलों के बीचों बीच बिना कोई आवाज निकाले हुए C60 कमांडोज के ऑपरेशन कैसे करते हैं। सिर्फ इशारों में ये बातचीत होती है, क्योंकि जो टीम लीड करते हैं वो बताते हैं कि हाथों से इशारा करते हैं, आवाज कोई ना निकाले। इसलिए सबसे अहम होता है कि जो दुश्मन को इसकी जानकारी बिल्कुल भी पता नहीं चलनी चाहिए। यही वजह है कि जो टीम लीडर है वो एक एक इशारा कर कर सबको बताते हैं और ब्रीफ किया जाता है कि किस तरीके से आगे बढ़ना है, कितने लोगों को आगे बढ़ना है, किस किस जगह पे पोजीशन रखनी है। तो ये ज्यादा अहम रोल होता है, क्योंकि आवाज अगर ये लोग करेंगे तो जो दुश्मन है, जो नक्सली हैं, उन्हें इनकी भनक लग जाएगी और वो फरार होने में कामयाब होंगे या फिर इन पर हमला कर सकते हैं। तो सबसे अहम रोल होता है जब वो एक पॉइंट के पास पहुंचते हैं जहां पर उनको लगता है कि यहाँ पर जो नक्सलाइट हैं वो छुपे हो सकते हैं, बड़ा कैंप है। उसके बाद ये जो ऑपरेशन शुरू होता है कि बिना कुछ आवाज किए हुए अलग अलग जो टीमें होती हैं वो अलग अलग जंगलों में बच जाती हैं और एक साथ धावा बोलती हैं, क्योंकि नक्सलाइट को पता नहीं रहता है कि कौन सी टीम कहां से आ रही है। इसी तरीके से पूरे ऑपरेशन को कामयाब बनाने के लिए जब टीम बहुत नजदीक पहुंच जाती है, उनको लग रहा है कि जो टारगेट है वो बहुत नजदीक तक वो है, उसके बाद ये ऑपरेशन शुरू होता है और बिना कोई आवाज निकाले, बिना किसी भनक के वो लोग वहां पहुंचते हैं C60 कमांडोज की टीम और एक साथ पूरे इलाके को घेराबंदी करते हैं और घेराबंदी करने के बाद वहां पर उसे अटैक करते हैं। ये देखिए टारगेट के नजदीक पहुंचती जा रही है C60 कमांडो की टीम्स। तेरह नवंबर को महाराष्ट्र पुलिस की गढ़चिरौली पुलिस के इतिहास में सबसे लंबा एनकाउंटर चला और इस एनकाउंटर में 26 नक्सलियों को मार गिराया गया है। यह एनकाउंटर C60 कमांडोज ने की थी। ये C60 कमांडोज एक स्पेशलाइज टीम होती है, स्पेशलाइज कमांडो होते हैं जो एंटी नक्सल ऑपरेशन को लिए वहां पे जाते हैं और ऑपरेशन को अंजाम देते हैं। C60 कमांडोज की और क्या खासियत है, इस पूरी डिटेल्स में बातचीत करने के लिए हमारे पास गढ़चिरौली पुलिस के SP अंकित गोयल जी हैं, उनसे बात करते हैं। सर, बड़ा ऑपरेशन था 13 नवंबर को, C60 कमांडोज ने ये पूरा किया। C60 लेमन को पता है कि C60 है क्या? C60 हमारा एक एंटी नक्सल स्पेशलाइज्ड फोर्स है। जब गढ़चिरौली में नक्सल एक्टिविटी 90 के दशक में बढ़ने लगे थे, तब 1990 में ये स्पेशलाइज्ड फोर्स बनाया गया था। उस समय इसमें 60 कमांडोज थे, इसलिए इसका नाम क्रैक 60 कमांडो 60, तो इसीलिए तब से इसका नाम C60 ही है। तो आज इसमें कमांडोज की संख्या बढ़ी है और गढ़चिरौली में, उत्तर और दक्षिण गढ़चिरौली में, दोनों ही एरियाज़ में पिछले कुछ सालों में काफ़ी अच्छे ऑपरेशंस जो हैं C60 ने किया है। उनको एंटी नक्सल ऑपरेशंस के लिए ट्रेन किया जाता है। ये जो लड़के हैं ये ज़्यादातर लोकल लड़के हैं, यहाँ की भाषा समझते हैं, यहाँ का टेरेन समझते हैं, इसलिए ज़्यादा अच्छी तरीके से यहाँ पर ऑपरेट कर पाते हैं, ज़्यादा अच्छी तरीके से नक्सल विरोधी अभियान कर पाते हैं। सर, ये काफ़ी टफ ट्रेनिंग होती है। ऐसे भी कहा जाता है कि 10 से 15 दिन तक जंगलों में रहते हैं। ये किस तरीके की ट्रेनिंग मिलती है लोगों को? देखिए, ट्रेनिंग किसी भी कमांडो फोर्स का, स्पेशलाइज्ड फोर्स का ट्रेनिंग ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस होता है। ये 2 महीने का या 3 महीने का या 6 महीने का ट्रेनिंग करके नहीं होता है।
ऑफ कोर्स उनको शुरुआत में जब वो आते हैं तो उनको काफ़ी स्पेशलाइज ट्रेनिंग दिया जाता है, बट रेगुलर इंटरवल्स पे उनके ट्रेनिंग होते हैं। प्लस जब वो अभियान करते हैं तो अभियान अपने आप में अभियान की डीब्रीफिंग होती है और डीब्रीफिंग से कुछ चीज़ें निकल के आती हैं जो फिर हम लोग आत्मसात करने की कोशिश करते हैं। तो उनकी ट्रेनिंग एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, ये मतलब एक बार की प्रोसेस नहीं है, तो कंटिन्यूस उनकी हम टफ ट्रेनिंग जो है वो चलती रहती है। सर, ये जो 13 नवंबर को जो ऑपरेशन हुआ है गढ़चिरौली पुलिस की हिस्ट्री में सबसे लंबा ऑपरेशन था, कितना टफ था ये ऑपरेशन? आप लोग किस तरह मॉनिटर कर रहे थे, क्या सिचुएशन क्या थी? नहीं, देखिए जो टेरेन वहाँ पर है वो टेरेन तो काफ़ी डिफ़िकल्ट है। पहाड़ है और पहाड़ का काफ़ी स्टीप स्लोप है, उसके साथ ही काफ़ी घना जंगल है, बड़े बड़े पत्थर हैं, चट्टानें हैं, जिनके पीछे ऐसे आड़ लेके नक्सल बार बार सोफिस्टिकेटेड वेपन से हमारे लोगों के ऊपर फायरिंग कर रहे थे। तो उस फायरिंग को हमारे लोगों ने डट के मुकाबला किया और जैसे जैसे नक्सल अपनी जगह चेंज कर रहे थे और फायर कर रहे थे, वैसे वैसे हमारे लोगों ने ऑन ग्राउंड, चूँकि एडिशनल एसपी भी वहाँ थे, तो ऑन ग्राउंड वो कोऑर्डिनेट कर पाए और ऑन ग्राउंड जो नक्सल की टैक्टिक्स थी उसको रिस्पॉन्ड किया, आपस में कम्युनिकेट किया और उससे हमको ये सफलता मिली। सर, इतने बड़े ऑपरेशन में मिलन तेंतुमड़े जो काफ़ी बड़ा नक्सलाइट है उसकी एनकाउंटर में मौत हो जाती है, कुछ और लोग भी मौत होते हैं, तो क्या लग रहा है कि आप लोग कंट्रोल करने में कामयाब हुए इस तरह की गढ़चिरौली के जिस एरिया में एनकाउंटर हुआ है? देखिए उत्तर गढ़चिरौली में खासकर पिछले कुछ सालों में जो नक्सलवादियों की एक्टिविटीज़ हैं, जो उनकी स्ट्रेंथ हैं, वो काफ़ी कमज़ोर हुई हैं और निश्चित मिलिंद तेलतुंबड़े के मरने के बाद उत्तर गढ़चिरौली में ही नहीं तो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में भी जो नक्सल की एक्टिविटीज़ हैं वो कमज़ोर होंगी। सर, समय समय पे आप लोग ने हमने देखा कि आप लोग सरेंडर स्कीम चलाते हैं, लोगों को से अनुरोध करते हैं कि जो सरेंडर वेपन्स को नीचे रखो, सरेंडर करो। अभी तक सर डिटेल देना चाहिए, कितने लोगों ने सरेंडर किया है और किस तरीके से आप लोग ये पूरी मुहिम चलाते हैं? नहीं, अभी तक करीब करीब अगर हम देखें तो 650 लोगों ने सरेंडर किया है पिछले कुछ सालों में। और सरेंडर हमारी पहली प्रायोरिटी होती है, कितना भी खूंखार नक्सल हो, क्राइम किए हों, क्योंकि गवर्नमेंट की पॉलिसी है, सरेंडर एंड रिहेबिलिटेशन की पॉलिसी है, तो हमारी पहली प्रायोरिटी सरेंडर की होती है। जितने भी हमारे गढ़चिरौली के नक्सल हैं उनको हम बार बार उनके परिवार वालों से मिल के उनको अपना, हम खुद एसपी साइन करके उनको पत्र देता है कि आप लेके आइए, उनका सब अच्छा करेंगे, उनका रिहेबिलिटेट करेंगे और बार बार उनको पत्र दिए जाते हैं। उसके अलावा उनके घर वालों को यहाँ पर बुलाया जाता है, उसका एक मिड़ावा लिया जाता है, उनको हम जागृति करने की कोशिश करते हैं कि अगर वो सरेंडर करेंगे तो कैसे हम सरकार उनको मुख्य धारा में लाने के लिए तैयार है, सरकार की क्या क्या स्कीम्स हैं, उनको घर मिलेगा, उनको जगह मिलेगी, उनको नौकरी मिलेगी, उनको कैश प्राइज भी मिल सकता है, मतलब स्किल डेवलपमेंट करके स्वरोजगार की भी योजनाएँ हैं शासन की। तो ये सब चीज़ें हम उनके घर वालों को बताते हैं और पत्र भी देते हैं। तो कहने का तात्पर्य ऐसा है कि जो हमारी पहली प्रायोरिटी होती है वो ये होती है कि चाहे कितना भी खूंखार नक्सल हो, चाहे कितना भी छोटा नक्सल हो, वो पहले सरेंडर कर ले ताकि इस तरह की घटनाएं, इस तरह के एनकाउंटर्स ना हो। सर, नक्सलिज्म को समझना चाहें तो ये लोग आइडियोलॉजी की पूरी लड़ाई होती है। किस तरह से आप लोग कन्विंस कर पाते हैं नौजवानों को कि ये गलत है, ये सही है, क्योंकि पूरी लड़ाई जो है आइडियोलॉजी की होती है, कन्विंसिंग कितना मुश्किल होता है? देखिए नक्सल जो है ये माओ की आइडियोलॉजी पे चलते हैं और माओ की आइडियोलॉजी है कि पावर फ्लोज थ्रू द बैरल ऑफ अ गन। तो ये माओ की आइडियोलॉजी है कि सत्ता परिवर्तन करना है और हिंसक तरीके से सत्ता परिवर्तन करना है और यही आइडियोलॉजी जो युवा लोग हैं उनको सिखाने की ये लोग कोशिश करते हैं। पर गढ़चिरौली में पिछले कुछ सालों में उनको किसी भी तरह का रिस्पांस मिलना बंद हुआ है। हम लोग अपने पुलिस डिपार्टमेंट के थ्रू शासन की अलग अलग योजनाएं लोगों तक पहुंचाते हैं। जो गढ़चिरौली के युवा हैं उनको उसके गवर्नमेंट की जो स्किल डेवलपमेंट की स्कीम्स हैं उसके थ्रू नौकरी दिलवाने का कोशिश करते हैं। जैसे इस साल हमने करीब करीब 2000 युवाओं को अलग अलग फील्ड्स में नौकरी दिलवाई है। उनका फ्री ट्रेनिंग करते हैं और फ्री ट्रेनिंग के बाद उनको कंपलसरी उनकी नौकरी 100% श्योर उनकी नौकरी लगा के देते हैं। हमने एक स्कीम शुरू की है पुलिस दादा लोरा खिड़की, यानी कि जो हमारे आउटपोस्ट हैं, आउटपोस्ट में हम अलग अलग तरीके की जो शासन की स्कीम है उसके बारे में जन जागृति करते हैं और कैसे शासन आपके लिए है और वेलफेयर स्टेट क्या होता है ये हम पब्लिक को और युवाओं को बताने की कोशिश करते हैं और अच्छा परिणाम हुआ है। और गढ़चिरौली में जो युवा है और जो बाकी पब्लिक है वो नक्सलियों को अभी रिस्पॉन्ड नहीं करते। सर, ये जब भी कोई बड़ा ऑपरेशन पुलिस करती है तो रिटेलिएशन का चांसेस, रिटेलिएशन की जो नंबर जो होते चांसेस वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। क्या इस केस में भी लगता है कि वो लोग रिटेलिएट करेंगे, कुछ दिन बाद रिटेलिएट करेंगे, उसको लेकर क्या तैयारी है? देखिए रिटेलिएशन का चांस हमेशा रहता है और इसका मतलब यह नहीं कि हम अपनी अलर्टनेस बढ़ा देंगे या कम कर देंगे। हमारा एक लेवल ऑफ अलर्टनेस हमेशा रहता है और हम अपना, जब हमको कोई ऐसा इंटेलिजेंस आता है या कुछ घटना होने वाली है तब हम अपना ये बढ़ाते हैं। बाकी हमारे स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं जो हम हमेशा फॉलो करते हैं, जो प्रिकॉशंस हमको लेना होता है जो हम हमेशा लेते हैं वो हम आगे भी लेते रहेंगे।
सर लास्ट क्वेश्चन, इसमें कुछ इस केस में कुछ अपडेट्स भी आए हैं? अभी आपकी टीम वहां पहुंची हुई है, पंचनामा करेंगे, क्या अपडेट्स आए हैं? कुछ नेक्स्ट लाइट जो बड़े इनामी है उन लोग की भी बढ़ने की खबर आ रही है, कौन कौन है ये लोग? नहीं, अभी एक बॉडी और वहाँ पर स्पॉट पे जब हमारी टीम वहाँ पंचनामा करने पहुंची थी तो चट्टानों के बीच में फंसी हुई एक बॉडी और मिली थी, उसको निकाला गया है, उसको भी लाया गया है, उसका प्रोसीजर कर रहे हैं आगे काम। ओके, थैंक यू सो मच सर। तो ये थे हमारे साथ गढ़चिरौली पुलिस के एसपी अंकित गोयल जी। तो पूरी डिटेल में बता रहे थे कि C60 कमांडोज क्या होता है, क्या उनका काम होता है, और खासकर ये अंकित गोयल जी भी बता रहे हैं कि मेन स्ट्रीम में लाने के लिए पूरी कोशिश करेगी। जो नौजवान नक्सल्स के नाम पर जा रहे हैं या फिर उनके साथ मिल रहे हैं, उनके साथ मिले नहीं बल्कि मेन स्ट्रीम में आए, पुलिस और सरकार उनकी हर संभव मदद कर रही है। गढ़चिरौली से कैमरामैन रमेश के साथ विवेक गुप्ता, न्यूज़ 18 इंडिया।